नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, भगवान सूर्य देव ने अपनी मिथुन राशि मित्र राशि में गोचर कर लिया है। उससे पहले वो अपने एक शत्रु परम शत्रु की राशि से गोचर कर रहे थे। कोई भी ग्रह जब अपनी मित्र राशि में आता है तो उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। इसको हम इस तरह से समझें कि जैसे अगर मैं कहीं अपने किसी शत्रु के घर में फंसा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, तब मेरी स्थिति, और जब मैं किसी मित्र के यहाँ चला जाता हूँ तो मेरी स्थिति में क्या अंतर होता है। मित्रों, ये स्वाभाविक रूप से जो हमारी सौर मंडल के राजा की स्थिति भी इसी प्रकार से होती है कि वो हमें बहुत शुभ फल नहीं दे पा रहे होते हैं। विशेष रूप से जब वो हमारे ऐसी स्थिति में हमारे त्रिक भावों से संबंध बनाते हैं तो वो हमारे को वहाँ पर उससे संबंधित चीज़ों में और ज़्यादा संघर्ष शुरू करा देते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जिनको इस समय में मान सम्मान की स्थिति में, स्वास्थ्य की स्थिति में बहुत सारी समस्याएं आई होंगी। जैसे मैं कई लोगों को जानता हूं कि जिनके स्वास्थ्य की दिक्कतें खड़ी हुई, उनकी इम्यूनिटी डाउन हुई। कुछ लोगों को इन दिनों में जो पिछला गोचर रहा है, उस गोचर में सूर्य भगवान की तरफ से जो हमारे शरीर की क्षमताएं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली स्थिति रहनी चाहिए थी, वो नहीं थी। तो सहज रूप से उन्होंने रोगों से वो प्रभावित होते रहे। मित्रों, सूर्य भगवान हमारे सौर मंडल के राजा हैं, केंद्र हैं। सूर्य हैं तो हमारा जीवन है। हम सीजन्स देखते हैं, हम हर प्रकार के जो भी परिवर्तन देखते हैं वो सूर्य भगवान की वजह से ही देखते हैं। ज्योतिष में सूर्य भगवान को इम्यूनिटी, आत्मा, पिता, मान सम्मान जैसे बहुत विशिष्ट चीज़ों का कारक बताया गया। संतान के लिए भी सूर्य को ही हम देखते हैं नाड़ी ज्योतिष में। सूर्य अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमज़ोर होगा, जठराग्नि ठीक नहीं होगी। सूर्य पे पाप प्रभाव है तो वो आपको शारीरिक क्षमताओं में, प्रतिरोधक क्षमताओं में भी कमी देंगे। तो ऐसे में अगर इतना महत्वपूर्ण ग्रह जो हमारे जीवन की सभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वो ग्रह जब अपने शत्रु राशि में होने के कारण से हमें बहुत खुलकर हमें अच्छे फल नहीं दे पा रहे, तो ऐसी स्थिति से जब वो बाहर आकर हमारे को अच्छे फल देने लगेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बनी है। मित्रों, हम जितने भी वीडियोस बना रहे हैं उनमें हमारा चंद्र कुंडली के आधार पर, यानी कि चंद्रमा के आधार पे किसी गोचर के विषय में प्रेडिक्शन की बात चल रही है। मैं लगन कुंडली के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि चंद्रमा का प्रभाव मन के ऊपर जो पड़ता है उससे सारे के सारे निर्णय, जीवन की हर प्रकार की चीज़ों पे हमारे को बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और हमारे निर्णय, हमारे आगे के विचार जो सारे जो हैं वो चलते हैं चंद्रमा के आधार पर। इसलिए मैं हमेशा चंद्र कुंडली के आधार पे ही चीज़ों के विषय में बताता हूँ। तो मित्रों, चंद्रमा मेष राशि में हैं तो उनके तृतीय भाव में उनके मित्र जो दोनों सात्विक ग्रह हैं, जो कुंडली के लिए हमारी दोनों ल्यूमिनरीज हैं, वो दोनों आपस में 3-11 का संबंध बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा संबंध होता है, ये अच्छी स्थिति होती है। दो मित्रों का इस प्रकार का संबंध बहुत अच्छे रूप से आपका आत्मबल बढ़ाने वाला होगा। मानसिक रूप से आप सबल होंगे, निर्णय लेने में बहुत बढ़िया तरीके से निर्णय लेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके साथ में काम करने वाले कोवर्कर्स, आपके पड़ोसी, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपकी हॉबीज़, हैबिट्स, आपके बोलने की तरीका, ये सभी पे सूर्य के पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव अपनी मित्र राशि में होने के कारण से आपको बहुत बेनिफिशियल हैं। जिनको स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं पीछे चल रही होंगी, संभव है आईज से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, कुछ लोगों को बैकबोन से रिलेटेड कुछ समस्याएं रही होंगी, इम्यूनिटी से रिलेटेड रही होंगी, स्किन से रिलेटेड कुछ लोगों को समस्याएं रही होंगी, इरिटेशन चल रही होगी, वो सभी का समाधान
यहाँ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में इस गोचर को और बेहतर करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप नियम रूप से करने वाले को कोई समस्या नहीं आएगी। इसके साथ साथ भगवान सूर्य देव को आप जल देकर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः का जाप करेंगे तो भी बढ़िया होगा। भगवान सूर्य देव के सूर्य नमस्कार के 13 नाम हैं, उनमें से किसी एक नाम का जाप करने से भी आपको लाभ होगा। आदित्य हृदय स्रोत चलाने से भी आपको बहुत लाभ होगा। पिता समान सभी व्यक्तियों से आदरपूर्वक बात करने से लाभ होगा। अपनी जो जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका आसपास का वातावरण है, वहाँ पर किसी जगह पर भी आपको किसी से भी उलझना नहीं है जो टॉप अथॉरिटीज़ पे है। यानी कि अपने वर्किंग प्लेस से लेके जहाँ आप रहते हैं या जिन सर्कल्स में आप मूव करते हैं जहाँ पर टॉप अथॉरिटीज़ वालों से आपको उलझना नहीं है, लाभ ही लाभ होता रहेगा। मित्रों, इसके बाद आती है वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है, कोई समस्या नहीं है। वैसे ही वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्विक होते हैं डिसीजन मेकिंग में, और थोड़ा सा कभी कभी जो होता है उनका ये होता है कि वो जरूरत से ज़्यादा एक जगह रिजिड होते हैं। सूर्य अगले भाव में है, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया स्थिति है। आत्मबल बहुत बड़ा हुआ होगा, कॉन्फिडेंस लेवल चेंज होगा। इन जातकों को भी स्वास्थ्य संबंधित लाभ के लिए, नौकरी से संबंधित लाभ के लिए, शिक्षा से संबंधित लाभ के लिए ये जो मैंने उपाय पहले बताए हैं, जिसमें गायत्री मंत्र का जाप तो सभी को ही करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, इसमें कहीं किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, मिथुन राशि के जातकों के लिए ये स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा आपके जहाँ बैठे हैं उसके ऊपर से सूर्य भगवान का गोचर होगा तो अस्त की स्थिति आएगी। अमावस, तात्कालिक अमावस जो वैसे ना होने पर भी आपकी कुंडली के हिसाब से आ जाएगी, पर चिंता ना करें, ये किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। बस ये है कि यह आपको इस समय में आउट होकर बात करने से रोकेगा, आप बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं हो पाएंगे। मिथुन राशि जिस भाव में आती है कुंडली में, लगन कुंडली में जिस भाव में आती है वहाँ पर आपके चंद्रमा ऑलरेडी हैं, उसके ऊपर से भगवान सूर्य देव का गोचर है। ये दोनों ल्यूमिनरीज का आपस में मिलन आपका मिथुन राशि के कारक तत्वों के प्रति बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, तारतम्य होगा। आपकी कम्युनिकेशन के पीछे एक बहुत एनलाइटेंड लाइट फोर्स सोर्स होगी, एनर्जी होगी जो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगी। छोटे भाई बहन के जीवन में बहुत बेहतर होगा। पिता के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। बहुत मूवमेंट होगी, उनकी छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी, धार्मिक भी हो सकती हैं, कहीं पर उनको लेक्चर देने जाना भी पड़ सकता है। व्यापार से संबंधित चीज़ों में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया स्थिति है। उपाय के तौर पे मैं फिर वही उपाय रिपीट करूंगा कि गायत्री मंत्र तो सभी को करना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, पिता समान सभी लोगों का आदर सत्कार करें, उनके प्रति कोई निरादर जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करने से सूर्य देव का बहुत बहुत अच्छा लाभ आपको बहुत प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। पिता समान व्यक्तियों का पैरों को छूकर जाने से और कोई भी कार्य शुरू करने से कोई समस्याएं हैं भी तो उनका समाधान आपके जीवन में आ जाएगा। आदर अवश्य करें। मित्रों, जैसे कल संडे था, कल संडे फादर्स डे के नाम से पूरी दुनिया मना रही थी। हमारे यहाँ तो पिता को हमेशा ही जो है वो स्थान दिया गया है कि हमेशा ही हम उनका आदर करें, तो हमारे लिए रोज़ फादर्स डे है। तो मैं ये कहूँगा कि आपके हाथ में है, रोज़ फादर्स डे, रोज़ मदर्स डे, रोज़ सिस्टर्स डे और रोज़ ब्रदर्स डे बना सकते हैं। आसपास के ये जो लोग होते हैं ये ग्रहों में भी होते हैं और इनके साथ अच्छे संबंध हमारे ग्रह की जो नेगेटिविटी है उसको कम करने में सहायता करते हैं। मित्रों, कर्क राशि वैसे ही बहुत इमोशनल राशि है, जलीय राशि है, और कर्क जो होता है वो किसी भी दिशा में फैल जाता है। उसके 12वें भाव में सूर्य भगवान अपनी मित्र राशि में बैठे हैं और अपनी राशि से 11वें भाव में बैठे हैं। बहुत बढ़िया स्थिति है। ये भी किसी भी प्रकार का कोई आपको समस्या नहीं देगी। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि फिर अगेन की जो ट्रैवलिंग वाली जो मैंने बात बताई थी पिता की, वो रहेगी। उनका धन जो इन समय में कमाएंगे वो काफ़ी खर्च करेंगे।
और खूब उनको मूवमेंट का बहुत शौक रहेगा, उनको जगह जगह छोटी छोटी यात्राएं करने की इच्छा होती रहेगी। तो मित्रों, फिर ऐसी स्थिति में आपको शिक्षा, खान पान और स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में और व्यापार व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए मैं बोलूँगा कि वही गायत्री मंत्र का जाप सभी को करना है। सूर्य को, भगवान सूर्य देव को जल दें, भगवान सूर्य देव को जल दें, और इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र को चला लिया करें। और वो जल जो है उसके छींटे पैरों में ना आए, पौधों में पानी गिरे। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो बाल्टी रखकर जल दें और पानी इकट्ठा करके पौधों में डाल दें। ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है मित्रों, आपको हर प्रकार से लाभ पहुंचाएगी। चंद्रमा सिंह राशि के हैं और सूर्य भगवान जो हैं मिथुन राशि में बैठे हैं। वही स्थिति 3-11 की स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर रहेगा क्योंकि चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं सूर्य भगवान और वो जाकर बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा के एकादश भाव में, लाभ भाव में बैठे हैं। बहुत बढ़िया स्थिति है। मानसिक रूप से आप बहुत सबल रहेंगे, लेकिन बहुत सारे विषयों में निर्णय लेने के बावजूद भी अकर्मण्यता रहेगी, जिसके कारण से मान सम्मान की जो स्थिति बननी चाहिए वैसी नहीं बन पाएगी। तो अपने एक्शंस को ठीक करें, अपने एक्शंस को एम्स के साथ जोड़ें, ड्रीम्स के साथ जोड़ें, उनको पूरा करने के लिए 100% एफर्ट्स लगाएं। आप महसूस करेंगे कि आपकी एक एक कोशिश आपकी कामयाबी की जो किताब है वो लिखती चली जाएगी। मित्रों, कहीं पर भी ये स्थिति नेगेटिव रोल नहीं दे रही है। ट्रैवलिंग बहुत होगी फादर की, शॉर्ट पीरियड्स ट्रैवलिंग होगी, आपको भी मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कई जगह पे जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति है, आपको बहुत लाभ होगा। ऐसे में आप महसूस भी कर रहे होंगे जितना अच्छा बुध की स्थिति होगी उतने अच्छे फल सूर्य भगवान भी देने वाले हैं। तो मित्रों, इसके बाद आ जाती है कन्या राशि। कन्या राशि भी बुध की दूसरी राशि है। एक राशि में जो है भगवान सूर्यदेव बैठे हैं और दूसरी राशि में चंद्रमा जी बैठे हैं। ये दोनों स्थिति भी केंद्र का संबंध है, कहीं नेगेटिविटी कोई क्रिएट नहीं हो रही, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपकी रूटीन लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको एक एक चीज़ों में बहुत इमोशनली बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। आपके 10वें भाव में, चंद्रमा से 10वें भाव में सूर्य भगवान हैं। ये एक कुलदीपक योग है। ये कुलदीपक योग मन की स्थिति के अनुसार है, कुंडली के अनुसार नहीं है, ये मन की स्थिति के अनुसार है। ये कुलदीपक योग भी आपको बहुत सहायता करेगा कि आप अपने पूरे कर्तव्यों को अपनी निष्ठा से पूरी तरह से निभाएंगे। यहाँ आप अपने एक एक कर्तव्य को बड़ी ईमानदारी से करेंगे क्योंकि मित्र राशि के सूर्य भगवान हैं। बहुत अच्छा रहेगा। और चंद्रमा भी बुध की ही राशि में है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। और अगर जितनी अच्छी स्थिति भगवान बुध देव की होगी, आप महसूस करेंगे उतने ही बढ़िया फल आपको मिलते चले जाएंगे। ये लगन कुंडली की स्थिति और अपनी गोचर की स्थिति दोनों का समन्वय करके आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब मैं बात करूंगा तुला राशि की। मित्रों, कन्या राशि वालों को मैं फिर बोलूँगा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। माता पिता, समाज और जहाँ जहाँ आपका जो जो कर्तव्य बनता है, रिश्ते में कोई भी कैसा भी हो आपके साथ, आपको अपने हर एक कर्तव्य को ईमानदारी से निर्वाह करना है। आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। मित्रों, इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर तुला राशि का। तुला राशि में भगवान चंद्रमा विराजमान है, उनके 9वें भाव में भगवान सूर्यदेव बैठे हैं। ये नवम पंचम की स्थिति आपस में बहुत ही बढ़िया है। आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की कोई चीज़ देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बहुत ही अच्छी स्थिति हो रही है। ये स्थिति में पिता की स्थिति बहुत ही अच्छी है और आप देखेंगे कि पिता आपके हर प्रकार के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। पिता आर्टिस्टिक फील्ड की क्रिएटिविटी में भी बहुत बढ़िया रूप से एक जो है अपना परफॉर्मेंस देंगे। शॉर्ट ट्रेवल्स होंगे, फ्रेंड से मिलना हो रहा होगा पिता का। इसके साथ साथ वो आप ये महसूस करेंगे कि जो उनकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ और हॉबीज़ हैं उनकी जो बेस्ट वो निखार कर लेके आएंगे। इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली पिता की स्थिति रहेगी, इस समय बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और माता पिता की ट्यूनिंग भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। मित्रों, आपस में भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होएगी। यही स्थिति में
जब आप देखते हैं कि और बेहतर क्या रिजल्ट हो सकता है, तो गायत्री मंत्र का जाप आपकी पूरी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। उसका जाप तो मैं हर एक को सुझाव देता हूँ कि जरूर करा करें। कोई भी ज्योतिष से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, जुड़ना चाहता है, नहीं जुड़ना चाहता, उसको गायत्री मंत्र का जाप तो अवश्य करना ही चाहिए। मित्रों, इसके बाद आ जाती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के साथ ये 6-8 की स्थिति है। यहाँ पर एक चिंता का विषय है, माता पिता का आपस में तालमेल नहीं होगा और उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। आपको भी बहुत मानसिक या मान सम्मान से या शारीरिक इम्यूनिटी से जुड़े हुए स्थितियों में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति ना हो तो आपको नियमित रूप से कम 1 माला गायत्री मंत्र की, इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। साथ ही साथ आपको जल देना है और जल देते समय मंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। ये भगवान सूर्य देव का जो ये मंत्र है, ये मंत्र के जाप के साथ जब आप जल देंगे, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल चेंज होने लग गया। सुबह के समय भगवान सूर्य देव के दर्शन करने जाएं। जो लोग स्वस्थ हैं वो हर हालत में जल्दी उठकर सूर्य देव को सूर्य नमस्कार, जो स्टेप्स होते हैं 12 स्टेप्स, 1 से लेकर 13 बारी किया जाता है, वो देख लें कि उनका स्वास्थ्य कितना अलाउ करता है। उतनी बारी करने से उनको बहुत विशेष लाभ होगा और जो समस्याएं दिख रही हैं वो नहीं आएंगी। किसी भी स्थिति में माता पिता के बीच में विवाद का कारण न बने और पिता समान और माता समान सभी लोगों का पैरों को छू के आशीर्वाद लेने के बाद दिन का कार्य शुरू करने से आपको समस्याएं नहीं आएंगी। वैसे भी चंद्रमा वृश्चिक में काफ़ी कमज़ोर होते हैं और ऐसे में सूर्य भगवान के भी उसके साथ जो संबंध बन रहा है, तात्कालिक संबंध, वो कमज़ोरी का है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये स्थिति ज़्यादा दिन में जो है तकलीफ देह वाली हो जाएगी। जो अगले महीने की 15-16 तारीख तक रहने वाली स्थिति है, तो हमें अपने को पूरी तरह से संभालते हुए चलना है। मित्रों, धनु राशि। मित्रों, धनु राशि में भगवान चंद्र देव जो हैं वो विराजमान हैं और उनसे मिथुन राशि के इनका संबंध आमने सामने का संबंध है, समसप्तक। ये स्थिति बहुत अच्छी होती है, जैसे हम कहें कि तात्कालिक पूर्णिमा वाली स्थिति है। ये स्थिति का कोई और नेगेटिव रोल आपकी लाइफ में कहीं नहीं पड़ने वाला। ये आपको हर स्थिति में आपका आत्मबल बढ़ेगा, मानसिक रूप से आपको सक्षम बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य वीक नहीं होने चाहिए। ये बहुत बढ़िया स्थिति है, आपको बहुत बढ़िया लाभ होगा। दोनों में से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है अगर आपको, तो आपको अगर चंद्रदेव की मानसिक रूप से समस्याएं आ रही हैं तो नमः शिवाय का जाप करें और जल देते रहें भगवान शिव को। और अगर शारीरिक कष्ट आ रहे हैं, मान सम्मान से स्थितियां उससे गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही हैं, पिता को कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो रही है, ऐसे में तो आपको गायत्री मंत्र का जाप, भगवान सूर्यदेव को जल देना, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः ये कहते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र चलाना, ये सभी लाभदायक रहेगा। मकर राशि, मैं ये कहूँगा ये स्थिति फिर अगेन एक बारी फिर परेशानी देने वाली है, क्योंकि ये 6-8 की स्थिति है। मकर राशि वाले लाइफ में वैसे भी बहुत संभल के, बहुत अपने हितों का ध्यान रखकर चलने वाले लोग होते हैं। उनको संसारिक चीज़ों में कैसे लाभ लिया जाता है, दे आर वेरी वेल। मेरा ये आग्रह रहेगा, ये मकर राशि वाले अपना स्वास्थ्य संबंधित, मानसिक परेशानियों से संबंधित, व्यापार व्यवसाय से संबंधित होने वाली समस्याओं से बचने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र करें, सूर्य भगवान को जल दें, पिता समान और माता समान सभी से आशीर्वाद लेते रहें। जल को खराब ना करें, पानी जितनी आवश्यकता है उतनी पिएं, पानी का अपव्यय ना करें। नहाते समय भी पानी वेस्ट नहीं करना है, कपड़े धोते हुए, बर्तन धोते हुए किसी भी समय पानी को वेस्ट नहीं करना है। मित्रों, कुंभ राशि में जिनका चंद्रमा है, भगवान चंद्रदेव जब कुंभ राशि में होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने आप में ही बिल्कुल अलग, जो लोगों के दुख दर्द के लिए इमोशंस रख के, फीलिंग्स रख के रहने वाले लोग होते हैं। उनसे नवम पंचम की स्थिति
पंचम भाव में भगवान सूर्यदेव हैं, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। जिनको संतान की इच्छा थी वो इस समय में प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से उनकी संतान संबंधित इच्छा पूर्ण होगी। जिनको मान सम्मान की आवश्यकता थी वो सही दिशा में सही तरीके से प्रयास करने से सफल होंगे। किसी भी अपनी संस्था के सबसे टॉप में बैठे व्यक्ति से कोई पंगा ना लें, ये आपके लिए अच्छा समय है। उनसे बेहतर संबंध बनाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। मित्रों, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए और बेहतर रिजल्ट्स के लिए आपको क्या करना है? आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, भगवान सूर्यदेव को जल देना है, माता पिता दोनों का आशीष लेते हुए जीवन का यापन करना है। यहाँ पर इस समय में गोचर में भी भगवान शनिदेव बैठे हैं, तो ऐसा मैं कहूँगा कि जिनको मानसिक रूप से कोई भी समस्याएं चल रही हैं, ऐसे में लेबर क्लास के साथ गलत ना करें और साथ ही साथ रुद्राभिषेक जरूर करें और भगवान शिव को जल देते रहें नियमित रूप से। नित्य प्रति एक बारी जाकर जल देने से साय के समय फिक्स कर लें या सुबह सुबह का समय फिक्स कर लें और कोशिश करें एक ही समय पर ये दोनों में से कोई एक समय तय कर उसी समय पर ये जल दिया जाएगा तो लाभ बहुत होंगे। नमः शिवाय का जाप अंदर अंतःकरण में करें, लिप्स ना हिलें, तो बहुत बढ़िया है। मित्रों, मीन राशि के लिए ये जो है बहुत ही बढ़िया स्थिति है। ये चौथे घर में बैठे हुए हैं, बेहतरीन स्थिति। केंद्र का संबंध होना हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन केंद्र में जहाँ जहाँ सूर्य भगवान बैठते हैं वहाँ पर उस राशि के कारक तत्वों को जला देते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये आपकी कुंडली के जहाँ भाव में बैठे हैं उसके कारक तत्वों को कम कर देते हैं, जला देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कहीं पर भी महसूस करेंगे कि आपके चंद्रमा से केंद्र में, आपके चंद्रमा से सुख स्थान में ये चीज़ हो रही है, तो आपका इस समय में घर के उसमें हीट वाला वातावरण भी होगा। अब आप पे है कि इस वातावरण को गायत्री मंत्र के द्वारा, गायत्री हवन के द्वारा बहुत बेहतर कर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि घर में जहाँ गायत्री मंत्र का जाप होता है, गायत्री भगवान का हवन होता है, रविवार के दिन आप निश्चित रूप से गायत्री भगवान का हवन करें, बहुत बेहतरीन स्थिति रहेगी, आपको बहुत लाभ होगा। पिता का आदर सत्कार करें, उनको कहीं पर भी पलट कर कुछ गलत नहीं बोलना है। मैं फिर रिपीट करूँगा, हमारे यहाँ पर रोज़ हम पितृ दिवस यानी कि फादर्स डे मनाते हैं। रोज़ हम उनसे प्रेम कर सकते हैं क्योंकि हम अलग नहीं रहते हैं, हम साथ ही रहते हैं। दूर होने पर भी माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनके बारे में हमेशा हमारे मन में विचार आते रहते हैं। ये हमारे हिंदू संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की जो है खूबसूरती है, हमारी ये कहते हैं सौंदर्य है हमारे समाज का कि हम अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे रिश्तों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रखते हैं और उनसे रिश्तों में होने वाली तकलीफ़ हमें सबसे ज़्यादा दुख देती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो जिसमें पंच महापुरुष तात्कालिक रूप से जिसका निर्माण हुआ है, मैं उसके विषय में आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। भगवान बुद्ध देव, शुक्र देव और मंगल देव भी गोचर कर रहे हैं, इनके विषय में भी एक जल्दी से वीडियो आएगा। आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी रहेगी जो आपको बेसिक्स आपका बहुत अच्छा कर देंगे। आपको रोज़ की होने वाली घटनाओं को समझने में आपको सहायता प्राप्त होगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।